हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक टॉपिक है लैम्बर्ट्स लॉ। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट देखो। इसमें क्या होता है कि कोई हमारा सॉल्यूशन भरा होता है, उसमें से हम लाइट को गुजारते हैं तो कितनी एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा है और कितनी उसमें से प्रोड्यूस हो रही है। तो इसी को हम कहते हैं लैम्बर्ट्स लॉ। देखो ऐसे मान लो कि ये हमारा एक सोर्स है, ठीक है, हमारा सोर्स है और जिससे किरणें निकल रही है, ठीक है, ऐसे। और ये हमारा कोई पात्र है जिसमें हमारा कोई सॉल्यूशन भरा है, ठीक है। तो यहाँ से ये किरणें पास आउट हो रही है, ठीक है। तो देखो अब ये कणों को कितना एब्जर्व कर पा रहा है, इसी को इसमें दर्शाया है। तो देखो इसकी मान लेते हैं, इसकी थिकनेस कितनी है, x मान लेते हैं, और कितने निकल रहे हैं उसको I0 मान लेते हैं, और कितनी इसमें प्रवेश कर रही है उसको I मान लेते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें क्या लिखा है स्टेटमेंट, देखो कि when we beam monochromatic light process through a solution, the rate of decrease in intensity of light is directly proportional to the thickness path light, ठीक है, of the solution and the compensation of the observation species। क्या मतलब इसका, देखो कि लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस। तो देखिए मतलब देखो डी आई अपॉन डी एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाइट, ठीक है। और इसमें माइनस साइन आएगा, क्यों? क्योंकि इधर जा क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इसलिए इसमें माइनस साइन आ गया। तो देखो अगर हम ये प्रोपोर्शनल टू का साइन हटाते तो हमारा क्या आता है, तो देखो डी आई अपॉन डी एक्स इजिकल टू के कोई हमारा कॉन्स्टेंट है, इस माइनस को मैं इस साइड लिख लेता हूँ, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इस आई को इधर ले आता हूँ और डी एक्स को इधर पहुँचा देता हूँ। डी आई अपॉन या इधर आ गया और के डी एक्स माइनस, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका इंटीग्रेशन कर देता हूँ। मुझे फाइंड करना है क्या, के का वैल्यू। देखो क्या करता हूँ मैं, इसका इंटीग्रेशन कर देता हूँ डी आई अपॉन के माइनस डी एक्स माइनस, इसका मैं कर देता हूँ इंटीग्रेशन। इसकी लिमिट क्या होंगी, वो देखो इसकी लिमिट होगी आई नॉट से आई और एक्स जीरो से एक्स बराबर एक्स, ठीक है। इतना लिखो, मैं एक मिनट आता हूँ। ठीक है, अब देखो इसका आई की सब डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा लिमिट, इसका आ जाएगा आई, लिमिट क्या आएगी, अपर लिमिट आई और लोअर लिमिट जीरो, आई नॉट के माइनस के हमारा कॉन्स्टेंट का बाहर आ जाएगा, और एस वन का क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, जिसके सापेक्ष में बढ़ता है वन क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। और एक्स की लिमिट भी एक्स जीरो है, तो जीरो से एक्स से जीरो रखेंगे तो माइनस हो जाएगा और एक्स का एक्स हो जाएगा, ठीक है। यही बात इसको करके देख देंगे ऐसे जीरो जीरो। देखो लिमिट, इसको सॉल्यूशन करेंगे हम, तो आई माइनस लिमिट आई नॉट इजिकल टू माइनस के एक्स जीरो। इसको देखो, इसमें फॉर्मूला लग जाएगा कौन सा वाला, ये वाला। देखो लॉग एम माइनस लॉग एन इजिकल टू होता है लॉग एम अपॉन एन, ठीक है। ये वैसे फॉर्मूला है, तो इसको इसमें लगा देते तो हमारा आएगा आई अपॉन आई नॉट कॉन्स्टेंट इजिकल टू माइनस के एक्स, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखो अब मैं लिखता हूँ 2.303 लिन आई अपॉन आई नॉट इजिकल टू माइनस के एक्स। देखो इधर आता है एल आई अपॉन आई नॉट कॉन्स्टेंट इजिकल टू माइनस के अपॉन 2.303 एक्स, ठीक है। इतना आया आपको समझ में, कुछ नहीं किया है। जिसमें ये बेसिक फार्मूला होता है ये लगा दिया, ये हमारा एज इट इज है, ये हमारा 2.330 वैल्यू होती है एल आई नॉट अपॉन आई नॉट इजिकल टू माइनस के अपॉन एक्स, वहाँ क्या एज इट इज है, इसको क्या कर दिया, इसकी बटी में पहुँचा दिया। इतना आपको समझ में आया। अब देखो यहाँ पे चूंकि आई अपॉन आई नॉट इजिकल टू 1 अपॉन 10 ये वैल्यू होता है थ्योरेटिकल, तो देखो लिमिट, इसको क्या करते हैं हम, लॉग लिख देते हैं,
पूरा शॉर्ट में इसको एलएन बोलते हैं और पूरा इसको होता है लॉग। तो जो हो जाएगा 1/10 इजिकल टू के एक्स। ठीक है, अब देखो हम आप लोग जानते होंगे कि log 1 माइनस log 10। अब देखो इसको खोलेंगे तो हमारा जाएगा इस फॉर्मूला के हिसाब से। पहले हमने क्या किया था, इससे इसमें कन्वर्ट किया था, और इससे इसमें कन्वर्ट करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगा। और जो log 1 का वैल्यू होता है क्या 0 और log 10 का वैल्यू होता है 1। तो देखो यहाँ से क्या आएगा, क्या कर देते हैं, तो 0 माइनस 1 देखो यहाँ से लगाया जाएगा इजिकल टू माइनस के एक्स। तो इस माइनस से माइनस कट गया तो हमारा क्या आएगा के डैश। देखो तो के इजिकल टू 1/x आएगा। जहाँ पे ये आए के क्या है यहाँ पे, देखो के ये है ऑब्जर्वेशन कोफिशिएंट। लिख लेते हैं, देखो ऑब्जर्वेशन कोफिशिएंट, तो ए इसका मान। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ठीक है, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको मिटा देते हैं। देखो लैम्बर्ट्स लॉ और बियर्स लॉ में कुछ डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम ही है। बस इसका होता है इसमें कोई कांस्टेंट नहीं था और इसमें कोई कांस्टेंट सी आ जाए, इतना ही डिफरेंस है दोनों में। कोई हमारे पास सोर्स था, ये जा रही थी, ये कोई पात्र भरा था और एक निकल रही थी, इसकी थिकनेस थी हमारे पास एस। इसको हमने क्या माना था पहले, इसको हमने माना था I0, इसको मान लेते आई, और ये हमारा था I, इसको मान लेते I0। इतना क्लियर है। देखो इसमें भी सेम रहेगा कि माइनस DI/dx इज प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा चीज़ क्या आ जाएगी, इसमें कांस्टेंट आ जाएगा, बस यही डिफरेंस है इसमें। देखो तो DI इधर आ जाएगा और C और dx इसका प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, ये कांस्टेंट लिख दिया, ये माइनस साइन। तो इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो हमारा आएगा ln I। एक मिनट, तो देखो DI/I माइनस उधर पहुँचा देते हैं तो माइनस KC और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा dx। इसका कर देते हैं, इसकी लिमिट क्या हो जाएगी I0 से I, और इसकी क्या हो जाएगी पहले कहते 0 से x, वही रहेगी सेम। तो देखो इसका कर देते हैं इंटीग्रेशन, तो इसका क्या होगा 1/x क्या होता है log x, तो इसमें हो जाएगा ln I अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट इज इक्वल टू माइनस KC और x dx का क्या होता है x, इसकी लिमिट क्या है 0 से x। इसको सॉल्व कर लेते हैं, then I इंटू I0 इज इक्वल टू माइनस KC, इसका हो जाएगा x। इतना समझ में आया आप लोगों को, तो हो जाएगा then इसको सॉल्व करेंगे तो I माइनस KCx। ये प्रोसेस क्या हुई, पिछले क्वेश्चन जो करवाया था वो जैसे सेम है, सिर्फ इसमें क्या एक्स्ट्रा है C है एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो देखो आप क्या करते हैं 2.303 I/I0 इज इक्वल टू माइनस KCx माइनस K 2.303। ठीक, अब देखो जहाँ पर K माइनस 2.303 इक्वल टू होता है A। यहाँ पर क्या है, देखो K यहाँ पे क्या था कोफिशिएंट था, ऑब्जर्वेशन कोफिशिएंट, तो यहाँ पे A क्या होगा ऑब्जर्वेशन कोफिशिएंट, माइनस क्यों आ रहा है क्योंकि ऑब्जर्व कर रहा है। तो देखो तो यहाँ पे लिखो इसका पूरा वैल्यू हो जाएगा क्या, देखो ln I/I0 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा हमारा ACx, A इज ऑब्जर्वेशन कोफिशिएंट, तो देखो इसको मान लेते हैं हम A इज इक्वल टू ACx, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखो ठीक है, और मैंने आपसे बोला था कि एक न्यूमेरिकल भी मैं करवाऊंगा जिससे आपको आसानी समझ पाए। पहले इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है और कैसे होता है। तो देखो सबसे पहले तो हम इसका उपयोग पर्यावरण प्रदूषण में करते हैं। कैसे,
कि पर्यावरण में कितना प्रदूषण है, इसी का पता लगाने के लिए करते हैं। और जो कि हम रोज़मर्रा जो खाना खाते हैं उसका भी क्वालिटी चेक करने के लिए किया जा सकता है। और कहाँ कर सकते हैं इसका उपयोग, जो मेडिकल फील्ड होते हैं, जो दवाइयाँ होती हैं उनके बारे में पता लगाया जा सकता है। जो अपना खून, जो RNA DNA होता है उसका टेस्ट भी इसी के द्वारा किया जा सकता है। और भी कई सारे उपयोग हैं। आप देखिए, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। और एक मिनट, ए जो है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए एक ही बात क्या हो रही है, एब्जर्वेशन कोएफिशिएंट। इससे बहुत सारे कोएफिशिएंट होंगे, इसलिए मैं ये मान लेता हूँ इसको सी है। ये इसका मेन आंसर हो जाएगा फॉर्मूला। ये आप नोट कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, जब तक मैं क्वेश्चन आपको लिखवा लेता हूँ। और एक चीज़ और, यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे इसको मैं मोलर ऑब्जर्वेशन मैं लिख देता हूँ, मोलर ऑब्जर्वेशन कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो इसका। ले लिया, तो इसको मिटा देते हैं। अब देखो, हमारे डायग्राम था, देखो ये डायग्राम था, यहाँ से करंट निकल रही थी और ये हमारे को थिकनेस थी, ऐसा कुछ था, ठीक है। ये ऐसा कुछ, ठीक है। फॉर्मूला हमारा आया था A = CX, यही था। अब मान लो A का वैल्यू हमको दिया हो 0.6, C का वैल्यू हमको दिया है 200 और X का वैल्यू मान लो हमको दिया हो 1 सेंटीमीटर मान लो, और ये दिया हो मान लो ये मॉल सेंटीमीटर इसका है, ठीक है। क्या है ये, देखो ऐसा मान लो X यहाँ पे थिकनेस है, मान लो इसकी थिकनेस 1 सेंटीमीटर है, और ये C है जो कि इसमें भरा हुआ कोई सॉल्यूशन है, और A जो है जो एब्जर्व हुआ, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे जो किरणें देखी वो एब्जर्व हुई, C इसमें भरा हुआ सॉल्यूशन है, X इसकी थिकनेस है, हमको फाइंड करना है C, सॉरी ये दिया है और हमको फाइंड करना है C, ठीक है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, फॉर्मूला होता है ये, देखो A का मान दिया है 0.6, इसका मान है कितना 2.200 इंटू C का मान हमको निकालना है और X का मान है कितना 1, तो C का वैल्यू क्या जाएगा 0.6/200 इंटू 1 इजिकल टू, यहाँ से उठाएंगे तो 1 0 यहाँ पे आ जाएगा, कितना बनेगा देखो 6/2000। इसको जैसे हम सॉल्व करेंगे हमारा वैल्यू आएगा, देखो इससे काट देते 3 बार जाएगा तो कितना बचा, आंसर आएगा 1 0 उठाएंगे, 1 बढ़ाएंगे, 1 उठाएंगे, 1 बढ़ाएंगे, क्या आएगा 0.003, इसका भी आंसर आएगा, ठीक है। इसका यूनिट होगा मॉल लीटर, मतलब कि इतना सॉल्यूशन था, इतना एब्जर्व हो गया, ठीक है। तो नोट कीजिए, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। कुछ आपके डाउट हैं कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।